जय संतोषी माँ, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 30 अक्टूबर यानी आज का मेष राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार, कार्तिक शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि आज सुबह 10:06 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर की सुबह 10:03 तक चलेगी। नक्षत्र श्रवण नक्षत्र आज शाम 6:33 तक रहेगा। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर की शाम 6:51 तक चलेगा। योग शूल योग आज सुबह 7:20 तक रहेगा। उसके बाद गंड योग प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर की सुबह 6:15 तक चलेगा और उसके बाद वृद्ध योग प्रारंभ होगा। कर्ण भवकर्ण आज सुबह 10:07 तक रहेगा। उसके बाद बालवकरण रात 10:11 तक रहेगा और उसके बाद कौलवकरण प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर की सुबह 10:04 तक चलेगा। अशुभ काल राहु काल दोपहर 1:34 से 2:58 तक रहेगा। यमगंड काल सुबह 6:50 से 7:58 तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 9:22 से 10:46 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल सुबह 10:18 से 11:03 तक तथा दोपहर 2:47 से 3:31 तक रहेगा। वर्ज्य काल रात 10:36 से 12:13 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:59 से 5:47 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 7:50 से 9:37 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आनंदादि योग आज ध्वजा आनंदादि योग शाम 6:33 तक रहेगा। उसके बाद श्रीवत्स योग प्रारंभ होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 6:35 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:46 पर होगा। चंद्रोदय दोपहर 1:38 पर होगा। चंद्रास्त रात 12:56 पर होगा। सूर्य वर्तमान में तुला राशि में संचार कर रहे हैं। चंद्रमा आज पूरे दिन और रात मकर राशि में रहेंगे। आज का लकी कलर पीला, आज का लकी नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं आज का मेष राशि का दैनिक राशिफल 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार। जो रिश्ते अब आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा नहीं ला रहे, उनसे दूर होना बिल्कुल ठीक है। दिल के मामलों में भले ही आज थोड़ा खालीपन या उदासी महसूस हो, लेकिन कामकाज के क्षेत्र में आप संतोष और आत्मविश्वास से भरे हैं। आपकी मेहनत अब पहचान में बदल रही है और लोग आपके समर्पण को सराह रहे हैं। आज आप में वो जुनून है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। आपकी मंजिल अब दूर नहीं, बस कदम रुकने न दें। अहंकार को पीछे छोड़कर दोस्तों और परिवार की मदद लें, क्योंकि सहयोग ही सफलता की कुंजी है। अपने पालतू जानवरों और आश्रितों की जरूरतों का ध्यान रखें, वे आपकी दया पर निर्भर हैं। दिन की शुरुआत अच्छे स्वास्थ्य और सकारात्मकता के साथ होगी और जिस योजना पर आप लंबे समय से काम कर रहे थे, वह अब अपने परिणाम दिखाने लगेगी। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ कोई छोटी सी यात्रा या मुलाकात दिन को और भी खुशनुमा बना सकती है। आज का दिन आपके लिए कुछ अहम निर्णयों का संकेत दे रहा है, विशेषकर किसी वैश्विक या व्यावसायिक मामले से जुड़ा फैसला, जो आने वाले समय में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। संभव है कि आज आप किसी तीर्थ स्थान की यात्रा पर भी जाएं, जिससे मन को शांति और नई ऊर्जा मिलेगी। हालांकि किसी पुराने मित्र या परिचित का व्यवहार आपको असमंजस में डाल सकता है, इसलिए भावनाओं से ज्यादा विवेक से काम लें। केवल आज के आनंद में डूबकर अपने भविष्य की योजनाओं को नजरअंदाज न करें और मनोरंजन या विलासिता पर अनावश्यक खर्च से बचें। निजी जीवन में कुछ उलझनें आ सकती हैं, जिन्हें दूसरों के सामने उजागर न करें, वरना बेवजह की चर्चाओं का सामना करना पड़ सकता है। थोड़े बहुत मतभेदों के बावजूद आपका प्रेम जीवन मधुर रहेगा और आप अपने साथी के चेहरे पर मुस्कान लाने में सफल रहेंगे। आज आपको अपनी प्रतिभा और मेहनत दिखाने के अवसर मिलेंगे, बस जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। शाम का समय रोमांस से भरा रहेगा। खूबसूरत संगीत, महकती मोमबत्तियां और स्वादिष्ट भोजन आपका दिन खास बना देंगे। आज आप पारिवारिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियों के बीच बेहतरीन संतुलन बनाए रखेंगे।
आपकी प्रबंधन क्षमता और समझदारी आज विशेष रूप से सराही जाएगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक स्थल पर जाने की योजना बन सकती है, जिससे माहौल में सकारात्मकता और अपनापन बढ़ेगा। घर के बुजुर्गों के प्रति आपका आदर और सेवा भाव उन्हें भीतर से प्रसन्न करेगा। किसी खास उद्देश्य से यात्रा का कार्यक्रम भी तय हो सकता है। हालांकि मानसिक थकान के कारण कुछ योजनाओं में बदलाव संभव है। कोशिश करें कि खुद को अनावश्यक विवादों से दूर रखें, क्योंकि शांति बनाए रखना आज सबसे आवश्यक है। कार्य की गुणवत्ता सुधारने के लिए नए विचारों और तरीकों को अपनाना लाभदायक रहेगा। वहीं जीवन साथी या पार्टनर के बदलते व्यवहार से कुछ चिंता हो सकती है, लेकिन संवाद के माध्यम से स्थितियां बेहतर की जा सकती हैं। अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें और फोकस बनाए रखें। यही आज आपकी सफलता की कुंजी होगी। आज का दिन यह संकेत दे रहा है कि आपको नकारात्मक विचारों और लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि उनका प्रभाव आपके बच्चों के व्यवहार पर भी पड़ सकता है। इसलिए संतान की गतिविधियों और संगति पर थोड़ी अतिरिक्त नजर रखना जरूरी है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी निर्णय या लेन देन आज टालना ही बेहतर रहेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ किसी छोटी सी गलतफहमी को दूर करने की पहल आपको करनी होगी, ताकि घर का माहौल खुशियों से भरा रहे। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों की सराहना करेंगे, लेकिन रिश्तों में तनाव या अहंकार को जगह न दें, वरना दरार गहराई तक जा सकती है। याद रखें, रिश्ते खुशबू की तरह होते हैं, जिन्हें संभाल कर रखना पड़ता है। आज आपकी रोमांटिक ऊर्जा चरम पर है, इसीलिए अपने साथी को प्रभावित करने में कोई कसर न छोड़ें। चाहे उनके पसंद का उपहार दें या बस एक गुलाब से अपने भाव व्यक्त करें। और हाँ, अपनी व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ाकर जीवन में चाहत और मधुरता के नए रंग भरना न भूलें। आज आप खुद को ऐसे व्यक्ति की संगति में पाएंगे जो लंबे समय से आपकी ओर आकर्षित था और आपके साथ अधिक समय बिताने की इच्छा रखता था। ये जुड़ाव सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि एक गहरी और रोमांटिक दिशा में बढ़ने वाला रिश्ता साबित हो सकता है। यही तो वो एहसास है जिसकी आपको तलाश थी। दिन आज आपके पक्ष में है। इसे पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जिएं और जैसे आप हैं वैसे ही बने रहें। कार्यस्थल पर शांत रहना जरूरी होगा, क्योंकि कोई आपकी बात या प्रतिक्रिया को गलत समझ सकता है। बेहतर होगा कि आप स्थिति को संभल कर देखें और बाद में अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। आर्थिक रूप से आप सशक्त महसूस करेंगे। आपकी मेहनत से जुटाया गया धन अब आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने का अवसर देगा। लगातार मेहनत के बाद आज परिवार के साथ समय बिताना आपके लिए सबसे सुकून भरा पल होगा, क्योंकि यह दिन न केवल विश्राम का है, बल्कि आपके कौशल और समर्पण का परिणाम भी है। आज आपके कार्यों से न केवल वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे, बल्कि सरकारी संस्थानों या बड़ी कंपनियों से भी लाभ और सराहना के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। याद रखें, जीत हमेशा परिणाम से नहीं, बल्कि प्रयास से तय होती है। इसलिए खुद को पूरी तरह तैयार रखें, क्योंकि आने वाले समय में कोई चुनौतीपूर्ण कार्य आपका इंतजार कर रहा हो सकता है। अहंकार को किनारे रखकर आज सहयोग और टीम वर्क पर ध्यान दें, क्योंकि दोस्तों और सहकर्मियों का पूरा समर्थन आपके साथ रहेगा। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और ध्यान भटकाने वाली बातों से बचें। आपके पालतू जानवर या आप पर निर्भर लोग आज आपसे अतिरिक्त देखभाल और स्नेह की अपेक्षा कर सकते हैं। व्यावसायिक मामलों में स्थिति अनुकूल रहेगी, हालांकि किसी कर्मचारी की लापरवाही से कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। फिर भी अपनी सूझबूझ और संतुलित सोच से आप हर परिस्थिति को संभाल लेंगे। संपत्ति से जुड़ी योजनाओं के लिए भी समय शुभ है। संभावना है कि आपको कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि या लाभ प्राप्त हो। आज कार्यस्थल पर किसी काम को लेकर जांच या समीक्षा की स्थिति बन सकती है, जिससे कुछ लोग तनाव या असमंजस महसूस कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, आज गुरुवार है, बृहस्पति देव का दिन, जो ज्ञान, समृद्धि, सौभाग्य और धर्म से जुड़ा माना जाता है। यह दिन आपके विवेक और आस्था को मजबूत करने वाला है। चंद्रमा के मकर राशि में गोचर करने से आपके भीतर अनुशासन, जिम्मेदारी और व्यावहारिक दृष्टिकोण बढ़ेगा, जिससे आप जटिल स्थितियों को भी समझदारी से सुलझा पाएंगे। हालांकि गंड योग और राहु काल के प्रभाव के कारण किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले थोड़ा संयम और सतर्कता बरतना आवश्यक होगा। आज धैर्य, विनम्रता और सकारात्मक सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी।
आज का दिन अध्यात्म, सीखने और सकारात्मक कर्मों से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं वे 4 कार्य जो आज आपको अवश्य करने चाहिए और उनके पीछे का कारण। पहला, धार्मिक और दान कार्य करें। गुरुवार को बृहस्पति देव का विशेष प्रभाव रहता है, जो ज्ञान, दया और समृद्धि के प्रतीक हैं। पीले वस्त्र पहने, केले या पीले फूल भगवान विष्णु को अर्पित करें। ऐसा करने से भाग्य में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिरता मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति का आशीर्वाद जीवन में बुद्धि और स्थायित्व लाता है। दूसरा, ज्ञान या कौशल बढ़ाने से जुड़े कार्य करें। चंद्रमा के मकर राशि में होने से मेहनत और सीखने की ऊर्जा प्रबल रहेगी। आज कोई नया कोर्स शुरू करना, प्रशिक्षण लेना या नई रणनीति पर काम करना शुभ रहेगा, क्योंकि मकर का प्रभाव योजनाबद्ध प्रयासों से दीर्घकालिक सफलता दिलाता है। तीसरा, निवेश और वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करें। अभिजीत मुहूर्त यानी सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक का समय अत्यंत शुभ है। इस दौरान निवेश, बीमा या बचत से जुड़ा कोई भी निर्णय लेना दीर्घकालिक लाभदायक सिद्ध होगा। चौथा, वरिष्ठों और गुरुओं का सम्मान करें। गुरुवार का दिन गुरु पूजन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। माता पिता, शिक्षकों या वरिष्ठों से मार्गदर्शन लेने से न केवल मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि जीवन के कठिन रास्तों पर सफलता का मार्ग भी प्रशस्त होगा। आज कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें टालना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। पहला, राहु काल में कोई नया कार्य शुरू न करें। दोपहर 1:34 से 2:58 तक राहु काल रहेगा। इस दौरान नया आर्थिक या व्यावसायिक काम आरंभ करने से बचें, क्योंकि इस समय शुरू किए गए कार्य अक्सर भ्रम, देरी या नुकसान का कारण बनते हैं। दूसरा, क्रोध और विवाद से दूरी बनाए रखें। आज पूरे दिन गंड योग का प्रभाव रहेगा, जो तनाव और मतभेद बढ़ा सकता है। ऐसे में परिवार और कार्यस्थल दोनों जगह शांति और संयम बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि यह योग व्यक्ति की वाणी और निर्णय शक्ति को प्रभावित करता है। तीसरा, असत्य वचन या अपमानजनक व्यवहार से बचें। गुरुवार को झूठ बोलना, छल करना या किसी का अपमान करना बृहस्पति देव को अप्रसन्न कर सकता है, जिससे न केवल मानसिक बेचैनी बल्कि आर्थिक हानि की संभावना भी बढ़ जाती है। आज का दिन शुद्ध आचरण और सत्यनिष्ठा बनाए रखने का है। चौथा, कर्ज लेना या देना टालें। चंद्रमा के मकर राशि में होने से आज आर्थिक स्थिरता पर ध्यान देना आवश्यक है। इसलिए किसी को उधार देना या लेना टालें, क्योंकि ऐसे लेन देन लंबे समय तक अटके रह सकते हैं या विवाद की वजह बन सकते हैं। आज का दिन आर्थिक रूप से संतुलित रहते हुए भविष्य की स्थिरता की दिशा में कदम बढ़ाने का संकेत दे रहा है। चंद्रमा के मकर राशि में प्रवेश और गुरुवार का शुभ संयोग आज आपको वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगा। मकर राशि व्यावहारिक सोच और रणनीतिक दृष्टिकोण की प्रतीक है, इसलिए आज आप सोच समझकर लिए गए निर्णयों से अपनी आर्थिक नींव को मजबूत कर सकते हैं। पहला, निवेश और धन प्रबंधन के मामले में गंड योग की उपस्थिति के कारण जल्दबाजी से बचें। यदि किसी नए निवेश पर विचार कर रहे हैं तो आज उसका विश्लेषण या रिसर्च करें, लेकिन अंतिम निर्णय अभिजीत मुहूर्त यानी सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 के बीच लें। यह समय सोने या म्यूचुअल फंड जैसे दीर्घकालिक निवेशों की समीक्षा के लिए भी शुभ है। दूसरा, व्यापार और करियर के क्षेत्र में आज अनुशासन और धैर्य सफलता की कुंजी रहेंगे। किसी बड़े सौदे या प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले हर बिंदु को ध्यान से परखें। गंड योग के प्रभाव से सहकर्मियों या साझेदारों के साथ मतभेद की संभावना है, इसलिए बातचीत में संयम बरतें और निर्णय सोच समझ कर लें। तीसरा, आरण और लेन देन के मामलों में गुरुवार का बृहस्पति प्रभाव आपको लाभ दे सकता है, लेकिन राहु काल दोपहर 1:34 से 2:58 तक किसी भी वित्तीय लेन देन से बचें। दोपहर के बाद का समय आरण निपटाने या भुगतान प्राप्त करने के लिए अनुकूल रहेगा। चौथा, धन प्राप्ति और भाग्य के दृष्टिकोण से श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र आज आपके कर्म को सशक्त बना रहे हैं। यदि आप प्रमोशन, बोनस या व्यापारिक लाभ की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो संकेत सकारात्मक हैं। बस धैर्य रखें।
अमृतकाल यानी सुबह 7:56 से 9:37 तक लक्ष्मी पूजन या आर्थिक संकल्प लेने के लिए अत्यंत शुभ रहेगा, जो आने वाले दिनों में स्थिरता और समृद्धि लाएगा।